हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके आधुनिक राजस्थान का टॉपिक। और आधुनिक राजस्थान में हम पढ़ रहे थे आपके प्रजामंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, आपके कलाम रिट्वेंस की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, माइनर टेस्ट 9। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 9। और माइनर टेस्ट 9 की सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपका था, आपका जो स्क्रीन पर बुकलेट दिख रही है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, इसमें आपकी लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए क्वेश्चन आएंगे, दोनों के लिए सेम टॉपिक है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनर टेस्ट 9 के अंदर आपके आधुनिक राजस्थान कौन कौन से टॉपिक है। तो विशेष सूची की बात करें तो दोस्तों 18 क्रांति में राजस्थान का योगदान, ये आपके माइनर टेस्ट 8 में आ चुका है और हम पढ़ चुके हैं। और टॉपिक नंबर 2 से लेकर टॉपिक नंबर 6 ये किस में आएंगे, आपके माइनर टेस्ट 9 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 35 क्वेश्चन। राजस्थान में प्रमुख व्यक्ति, तो ये आपके माइनर टेस्ट 10 में आएगा। कौन से टॉपिक में आएगा, आपका माइनर टेस्ट 10 में आपको देखने को मिलेगा। तो माइनर टेस्ट 9 की बात करें तो दोस्तों देखो, इसमें आपकी राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हम पढ़ चुके, अपनी क्लास हो चुकी है, क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और इन MCQ की आप यदि PDF चाहते हो, आपकी काफ़ी दोस्त मैसेज करते हैं कि सर PDF कहाँ पर मिलती है, तो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का नाम है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। जो आपका यूट्यूब का नाम है वही आपका टेलीग्राम का नाम है। यहाँ पर देखो दोस्तों, वही चीज़ें मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। जो आपके लिए फ़ायदे है, जैसे अपनी क्लास होती है, यहाँ की क्लास की PDF, कलाम की वो बुकलेट जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ये बुकलेट है आपकी, तो इस बुकलेट की बिल्कुल क्लीन PDF इस आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और आप प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम ख़राब करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कब ऑनलाइन आएगी, कब आएगी। यदि सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो तो आराम से प्रिंट निकलवाओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सबसे पहले देनी है अपने नोट्सों को। तो इसमें बात करें, हम जनजातीय आंदोलन पढ़ चुके हैं, किसान आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, इनकी क्लास मिल चुकी है, अपनी प्लेलिस्ट में देख लेना। राजस्थान में राजनीतिक जागृति सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो ये भी आपको पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे आपके राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल में यानी कि बात करें अपनी पार्ट 1, यानी क्लास हो चुकी है, अपनी पार्ट 1 की क्लास हो चुकी है। यानी 2 क्लासों में हमने प्रजामंडल बांटा था, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और सब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनते हैं आपके, यानी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से हमने कौन कौन सा प्रजामंडल पढ़ चुके हैं। तो देखो, हमने शुरुआत की थी आपकी जयपुर प्रजामंडल से। तो जयपुर पढ़ चुके हैं, जयपुर की स्थापना हुई थी 1931 में। कपूरचंद पाटनी को आपको याद करना है, कपूरचंद पाटनी। इसे दोबारा आ जाएंगे ऑप्शन के साथ, दोबारा कर लेंगे इनको। दूसरा, हमने मुख्य रूप से बात करें जो हमने पढ़ चुके हैं, जैसे क्वेश्चन किए थे हमने, वैसे व्याख्या के अंदर तो काफी ऑप्शन थे, तो वहाँ पर बहुत से प्रजामंडल हम पढ़ चुके हैं, लगभग प्रजामंडल हमने देख लिए कल की क्लास के अंदर। तो यहाँ पर देखो, दूसरा हमने प्रजामंडल पढ़ा था आपका, कौन सा, बूंदी। इसकी स्थापना भी कभी थी आपकी 1931 के अंदर हुई थी। और किसने की थी आपकी बूंदी की स्थापना, कांतिलाल ने। प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे आपके, कांतिलाल थे। तीसरा हमने पढ़ा था आपका कल की क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था हमने, बताओ भाई। बूंदी के बाद हमने पढ़ा था आपका मारवाड़। और मारवाड़ की हुई थी आपकी 1934 के अंदर। और स्थापना किसने की थी आपकी, बताओ भाई। मारवाड़ की स्थापना किसने की थी आपकी, वो की थी जयनारायण व्यास। वैसे जयनारायण व्यास का नाम मुख्य रूप से आता है। और इसके अलावा आपके भंवरलाल सराफ, अध्यक्ष कौन थे आपके, भंवरलाल सराफ का नाम प्रमुख रूप से आता है। चौथा हमने पढ़ा था आपकी, चौथी की बात करें, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के हमने देख लिए थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1936 के अंदर, और कोलकाता के अंदर हुई थी आपकी। और किसने की थी आपकी, मग्गा राम ने की थी। किसने की थी आपकी, मग्गा राम ने, और कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और पांचवा प्रजामंडल वैसे प्रमुख रूप से देखें तो प्रमुख रूप से हमने पढ़ लिया था जैसलमेर। यदि क्वेश्चनों की बात करें तो हम जैसलमेर तक जा चुके थे। और जैसलमेर की स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। और जोधपुर के अंदर हुई थी इसकी स्थापना, और किसने की थी आपकी, मीठालाल व्यास ने, मीठालाल व्यास। इसके अलावा वो प्रजामंडल भी हम पढ़ चुके हैं जो राजस्थान से बाहर हुई थी, यानी राजपुताने की बात करें, राजपुताने के बाहर स्थापित। ये क्वेश्चन भी तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखो, बीकानेर का क्वेश्चन आया था, वो बीकानेर प्रजामंडल से था वो क्वेश्चन तो। लेकिन इसके अंदर आपकी बात करें तो 3 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी राजस्थान से बाहर स्थापना हुई थी। जिसमें कौन कौन से थे आपकी, देखो, एक तो आता है आपका सिरोही। और सिरोही की होती है आपकी बम्बई के अंदर। हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, आपका रिवीजन करवा रहा हूँ मैं 2 मिनट। जब भी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिरोही की बात करते हैं, सिरोही की बम्बई के अंदर हुई थी। बीकानेर की आपकी कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर। सिरोही की कब हुई थी भाई, वो अभी याद कर लेंगे ऑप्शनों की मदद से। वैसे तो वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी, और 1934 में हुई थी सिरोही की भी। 1934 में 3 प्रजामंडलों की हुई थी, सिरोही, मारवाड़, और कौन सा जगह आपका,
बताओ भाई, हाड़ौती पंडित न्यूनाराम शर्मा। और तीसरा कौन सा हो गया आपका, भरतपुर। और भरतपुर की कहाँ पर होती है आपकी, हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम भी याद कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ इसको, जगह कम है अपने पास। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे, यानी आपके जितने भी 20 से 23 क्वेश्चन हमने किए थे, इनके अलावा जो ऑप्शन के अंदर जितने प्रजामंडल आए, जैसे हमने डेट की बात करें, जैसे कोटा की हम पढ़ चुके हैं, कब हुई थी आपकी कोटा की, 1939 के अंदर, ठीक है, पंडित न्यूनाराम शर्मा के द्वारा। झालावाड़ हम पढ़ चुके हैं 1946 के अंदर, मांगीलाल भव्य द्वारा। इसके अलावा हम बात करें आपके मेवाड़ भी पढ़ चुके हैं वैसे तो 1938 में, माणिकलाल वर्मा आता है वैसे, या आपके वो भी आ सकता है, अदर जो व्यक्ति हैं उनके नाम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके अलवर की 1938 में हरिनारायण शर्मा। तो ऐसे ऑप्शनों के माध्यम से देखें तो हमने बहुत से प्रजामंडल, यानी लगभग प्रजामंडल हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आज इन्हीं सभी प्रजामंडलों को ऑप्शन के माध्यम से दोबारा याद करेंगे। यदि बार बार हमारे सामने आते हैं तो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी डेट पूछी जाती है, यानी 1900 कब स्थापना हुई थी, कहाँ पर स्थापना हुई थी, संस्थापक कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए इनको 2 पार्टों के अंदर बांटा मैंने, 1-1 घंटे के अंदर, ताकि आप बोर भी ना हो और आपको ऐसा भी नहीं लगे कि ज़्यादा फैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या होता है फिर अपना IQ मतलब कैचअप करने की शक्ति क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मैं मानता हूँ ऐसी बातें, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा जोर आता है, ठीक है। तो डेट वगैरह याद करनी है आपको, तो इसीलिए प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करें। पहले आपको बुकलेट के अंदर पढ़ना है, आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको MCQ एनालिसिस करना है, ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे ऑप्शन आता है, ऑप्शन ने पूछा बीकानेर प्रजामंडल क्वेश्चन, और वहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं मेवाड़ का भी, मारवाड़ का भी, कोटा का भी, और आपके बीकानेर का भी। तो राइट आंसर तो आपको बीकानेर होगा, लेकिन इन 3 ऑप्शनों का और एनालिसिस करते हैं साथ साथ, जैसलमेर का भी, मारवाड़ का भी, और आपकी कोटा का भी। तो आपको हर चीज़, यानी जिस पेज पर वो चीज़ें हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन एनालिसिस करना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों। हर चीज़, यानी यदि आप पेपर का एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पूरा टॉपिक याद होना चाहिए। यदि आप 30-40 पेज का टॉपिक है तो वो पूरा याद होना चाहिए, तभी आप इन चारों ऑप्शनों का व्याख्या कर सकते हो, ना नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए, फिर आपको MCQ एनालिसिस करना चाहिए, तभी पता चलेगा आपका स्तर क्या है। जैसे कि कल का क्वेश्चन देखा था ना आपने, सीधा सबसे ईजी क्वेश्चन पूछा था आपका, टेलीग्राम पर क्या दशा हो रखी है, तो वही पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। तो देखिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, एनालिसिस कैसा लग रहा है, ताकि इसमें कोई सुधार करना हो तो वो आप कमेंट के अंदर बताओगे, तो उसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी का लक्ष्य एक है कि रीट मेंस 2026 जो जनवरी में प्रस्तावित है, उसके अंदर हम अच्छा स्कोर कर सके। जितना अच्छा बेनिफिट ले सकते हो, उतना अच्छा आप सुधार करना चाहो तो कमेंट के अंदर बता सकते हो कि सर इस प्रकार से बताओ, ताकि हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिले। उसी हिसाब से क्लास आती है, और आगे की क्लास उसी हिसाब से बनती है। पूरा निर्भर आपको है, और आपको ये डिसाइड करना है कि हमें किस प्रकार से समझना है, क्योंकि स्वयं यानी सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप अपने स्कोर को और ज़्यादा कवर कर पाओगे, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी को मजबूत बनाओ दोस्त। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो रहा है आपका स्टार्ट 23वें क्वेश्चन से। और राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, और पंडित गौरीशंकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा। कब स्थापना की गई थी आपकी। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी डेट पूछ ली जाती है 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को किसके द्वारा की गई थी आपकी, माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने एक क्वेश्चन कल किया था, उसमें बलवंत सिंह मेहता भी था। तो देखो एक ऐसा नहीं है कि आपकी माणिकलाल वर्मा ने की थी। नाम देखो बलवंत सिंह मेहता इसके ऑप्शन में नहीं है, तो आपको माणिकलाल वर्मा करना पड़ेगा। देखो सीधे सा क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। मेवाड़ प्रजामंडल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी। स्थापना की बात करें या गठन की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 24 अप्रैल 1938। कब हुई थी आपकी, 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखो संस्थापक के नाम पूछे आपको, क्या पूछेगी, संस्थापक के नाम, संस्थापक के नाम पूछे आपको। तो देखो संस्थापक के नाम पूछे तो आपका माणिकलाल वर्मा भी आ सकता है, माणिकलाल वर्मा भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, माणिकलाल वर्मा। इसके अलावा माणिकलाल वर्मा के अलावा इसमें आ सकता है आपका बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता के अलावा आपका नाम आ सकता है भूरीलाल भैया। कौन आ सकता है आपका, भूरीलाल भैया, भूरीलाल भैया।
तो इन 3 व्यक्तियों का नाम आ सकता है कि ऐसा पूछे कि ऑप्शन के अंदर राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वहाँ पर यदि माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन में नहीं है तो आपके बलवंत सिंह मेहता ऑप्शन में होगा, बलवंत सिंह मेहता भी ऑप्शन नहीं है तो भंवरीलाल भैया आपके ऑप्शन में होगा। तो तीनों ने आपके इसके संस्थापक थे मेवाड़ प्रजामंडल के, तो ये आपको सीधा याद होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मेवाड़ प्रजामंडल से, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष, भाई अध्यक्ष की बात करिए, प्रथम की बात करिए, आगे तो चेंज हो जाते हैं आपके अध्यक्ष, लेकिन प्रथम की बात करते हैं सबसे पहले। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे आपके, तो वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता। कौन थे आपके, बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। कौन थे आपके, बलवंत सिंह मेहता थे। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, बलवंत सिंह मेहता थे। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ तो होगी अभी। वही पूछे कि इसके उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन हो जाए आपकी, इसके उपाध्यक्ष थे आपके, बताओ भाई, भूरीलाल भैया। कौन थे आपके, भूरीलाल भैया। तो सर आप पूरे नाम भी बता दिए, पहले भी बता दिए, तो वो भूरीलाल भैया तो उपाध्यक्ष थे। और फिर पूछ लिया कि इसके महामंत्री कौन थे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, माणिक्यलाल वर्मा क्या थे आपके महामंत्री। जगह कम है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, शॉर्ट नोट्स भी बनाना चाहो तो साथ साथ बना सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सीधे क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये मेवाड़ प्रजामंडल के यदि शुरुआती क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर बात करें मेवाड़ प्रजामंडल से क्वेश्चन बनेगा तो इसके अधिवेशन कौन सा होता है, उस प्रकार से वो आपके आगे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो 2 व्यक्ति दे रखे आपके, साधु सीताराम दास और आपके विजय सिंह पथिक। तो ये दोनों आपके, बात करें आपके मेवाड़ से किस प्रकार संबंधित थे, तो आप बिजोलिया किसान आंदोलन को याद कर सकते हो। तो मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन आपको पढ़ाया है 2 दिन पहले, तो बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, दोनों व्यक्ति वहाँ से जुड़े हुए। और आपकी जन जागृति की बात करें तो विजय सिंह पथिक के उन्हें बहुत से क्वेश्चन देखे हैं, जैसे आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। समाचार पत्र की बात करें तो राजस्थान केसरी 1919 वर्धा से निकला था इन्होंने, उसके प्रमुख संपादक, केसरी के संपादक कौन थे आपके, विजय सिंह पथिक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ किया, जैसे आपकी 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी, 1917 में उपरवार पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहली क्लास के अंदर यदि आपने किए। और पहले चरण की अध्यक्षता किसने की थी, बिजोलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम दास ने। और दूसरे चरण में कौन थे आपके, विजय सिंह पथिक। और तीसरे चरण में आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। तो ये चीज़ें आपने पहले पढ़ चुकी है सारी चीज़ें। तो आपको ऐसे नाम दिखते ही, आपको जब एनालिसिस किए हुए हो आप, यदि आपने पहली क्लास ली हुई है तो आपको ऐसे नाम दिखते ही चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, कि हमने 2 दिन पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। तो 2 दिन पहले विजय सिंह पथिक का नाम सर ने बताया था, साधु सीताराम दास का नाम बताया था, माणिक्यलाल वर्मा का बताया था। तब यदि आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि ये चीज़ें हमें याद है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई दोस्त। और यदि आपको नाम देके ये चीज़ें याद नहीं आ रही है तो आपकी टॉपिक अभी भी कमज़ोर है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल कमज़ोर है, आपको उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद करना। जितने ज़्यादा टॉपिक पढ़ने के बाद 6 टॉपिक की रीडिंग मारो आप, टॉपिक की रीडिंग 2 बार मार लो, 3 बार मार लो, लेकिन जितने ज़्यादा एमसीक्यू निकालोगे ना वो टॉपिक उतना ही बेहतरीन तैयार होगा। एक बार ट्राई करके देख लेना, बात मान के। यदि आप पहले टॉपिक पढ़िए, थ्योरी मानिए, फिर आप एमसीक्यू निकालिए भरपूर। किसी से भी पीडीएफ बहुत पढ़िए, आपकी कहीं से पीडीएफ मिल जाएंगे, गूगल पर मिल जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप थ्योरी की रीडिंग मार के एमसीक्यू निकालिए, फिर आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको गोल डायरा कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि ये क्वेश्चन अपने गलत हुए, या वो क्वेश्चन भी नोट कीजिए जिनके अपने तुक्के मारे कि ये मैंने तुक्के के से सही हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी आपको नोट होना चाहिए। फिर उन क्वेश्चनों को वापस पढ़िए, फिर आपके अलग क्वेश्चन यानी दूसरी कोई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप निकालिए, फिर आपको पता चल जाएगा अपना टॉपिक किस प्रकार से तैयार है। तो ये तैयारी करने का भी एक मतलब होता है। ऐसे आप 15 घंटे थ्योरी पढ़ते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो अस्थायी कार्यालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, बताओ भाई, अजमेर के अंदर। कहाँ पे स्थापित किया गया था आपका, अजमेर के अंदर स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय तो अजमेर आ गया, ये क्वेश्चन तो आपको बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर किसके द्वारा बनाया गया। भाई अस्थायी कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया, जो अस्थायी कार्यालय है वो बनाया किसने दोस्त। भाई उस समय आपके मान लीजिए प्रजामंडल के अध्यक्ष वगैरह कौन थे या महामंत्री कौन थे, तो महामंत्री थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। तो किसके द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा।
तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो माणिकलाल वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। और यहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यहीं पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है आपका, याद होना चाहिए आपको कि पुस्तक का नाम क्या है। माणिकलाल वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासक, मेवाड़ का वर्तमान शासक, वर्तमान शासन। भाई इस पुस्तक को कहाँ पर लिखा था, माणिकलाल वर्मा ने अजमेर के अंदर लिखा था, और इसी के दौरान उन्होंने कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया था, आपका अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। सुशीला यानी उपनाम आ सकता है आपका, स्नेहलता भी आ सकता है। सुशीला की जगह आपका स्नेहलता भी आ सकता है, इन्हीं का नाम था आपका स्नेहलता। आपको देखने को मिल सकता है। भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। ठीक है, भगवती किसकी थी आपकी, भगवती आपकी जो प्यारे चंद है विष्णु उनकी पत्नी थी। भगवती की बात करें किनकी पत्नी थी आपकी, क्या थी आपकी, प्यारे चंद विष्णु, प्यारे चंद विष्णु, विष्णु की पत्नी थी। तो ये आपके किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो प्यारेचंद और स्नेहलता थे वो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके साथ बात करें, और ये पुत्री किसकी थी भाई, स्नेहलता, ये माणिकलाल वर्मा की ही पुत्री थी। भाई किसकी पुत्री थी, सुशीला या स्नेहलता, पुत्री किसकी थी आपकी, माणिकलाल वर्मा की। माणिकलाल वर्मा की। तो माणिकलाल वर्मा आपका किस कहाँ से जुड़े हुए थे, आपके मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें, देखो यहाँ पर दे रखा है, अब जयपुर प्रजामंडल आया तो आपको याद होना चाहिए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। देखो कपूरचंद पाटनी याद हो जाना चाहिए आपको, कपूरचंद पाटनी। तो बार बार रिविजन करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। कब हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सर आपने 1936 में बताई थी। किसने की थी, मग्घाराम वेद ने की थी, मग्घाराम वेद। और सर कहाँ पर की थी ये की थी आपकी कलकत्ता के अंदर, आपने बताया था। कहाँ बताया था, कलकत्ता के अंदर बताया था। और बीकानेर प्रजा जो प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना भी मग्घाराम ने की थी। कहाँ पर, बीकानेर। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ की स्थापना हुई थी आपकी 1934 के अंदर। और यहाँ पर आपका जय नारायण व्यास आ सकता है नाम, जय नारायण व्यास। मुख्य रूप से तो जय नारायण व्यास को याद करना है, लेकिन इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना दोस्त, प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, भंवरलाल सराफ। कौन थे आपके, भंवरलाल सराफ। तो ये चीज़ें आप कल पढ़ चुके हैं, इन चीज़ों को फिर से याद होना चाहिए। और मारवाड़ प्रजामंडल की जो महिलाएं थी उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, कौन कौन महिलाएं जुड़ी हुई थी आपकी, सीधा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ की प्रजामंडल की जो महिलाएं थी वो कौन कौन थी, मैंने कल भी बताया था आपका। जैसे पहला नाम आता है आपका रमा देवी, पहला नाम किसका था आपका, रमा देवी का पहला नाम आता है। जो रमा देवी थी जय नारायण व्यास की पुत्री थी। ठीक है, जय नारायण व्यास की पुत्री कौन थी आपकी, रमा देवी। दूसरा बात करें, दूसरा नाम आता है आपका कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की धर्मपत्नी थी कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की धर्मपत्नी थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, रमा देवी पूछा जाता है, याद करना दोस्तों, रमा देवी जय नारायण व्यास की कहती है आपकी पुत्री थी। सीधा क्वेश्चन आ जाए आपका। और दयावती, तीसरी महिला की बात करें तो दयावती। आप देखो यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मारवाड़ का सर, मारवाड़ प्रजामंडल की महिला यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, अभी बता जाएगा। सूरज देवी, कौन सी आपकी, सूरज देवी। और पांचवी महिला थी आपकी कौन सी, सावित्री, सावित्री। और छठी महिला की बात करें तो छठी महिला कौन सी थी आपकी, याद करना दोस्तों, छठी महिला कौन सी थी आपकी, बताओ, महिमा देवी किंकर, महिमा देवी किंकर। तो ये कौन कहाँ की महिला थी आपकी, मारवाड़ की प्रजामंडल की महिला थी। जो बार बार आपका सीधा क्वेश्चन आता है कि मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिला कौन सी है, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी हुई महिला कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो मेवाड़ आ रहा है तो मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ी मेवाड़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक साथ आपको ये पता चल जाए कि मेवाड़ से कौन सी थी, मेवाड़ से कौन सी थी। तो प्रमुख रूप से बात करें तो प्रमुख रूप से एक तो नाम देखो सेम ही है, पहला नाम ये लिख रहा हूँ आपका रमा देवी। आप देखो रमा देवी क्यों लिख रहे हो,
देखो रमा देवी नाम की महिलाएं मारवाड़ के अंदर भी थी और मेवाड़ के अंदर भी थी। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज स्थिति पैदा करता है, यानी डाउटफुल क्वेश्चन रहता है दोस्तों के बीच। तो यहाँ पर देखो पूछे ना रमा देवी, तो आप पहले आसपास के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उन 3 ऑप्शन को देखना क्या दे रखा है। ठीक है, किस प्रकार से पूछा है, कौन सा ऑप्शन पूछा है। ऐसे पूछा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की कौन सी थी, और आपकी ये पूछ ले कि नीचे ऑप्शन आपकी 3 महिलाएं आपकी मारवाड़ की दे रखी है, तो आपको रमा देवी हो जाएगी। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछे आपका, वैसे रमा देवी का क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाता है, रमा देवी का क्वेश्चन आता है आपका, ऐसी बात नहीं है, पूछा गया है। वो 2 से 3 बार क्वेश्चन आपका आ भी चुका है कि मेवाड़ प्रजामंडल की महिला कौन सी थी, तो आपको सीधा रमा देवी आई है। और मारवाड़ प्रजामंडल की रमा देवी के नाम से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ पर दोनों नाम आपको देख लेना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, रमा देवी रमा देवी। दूसरा आपकी महिला का नाम बात करिए, जैसे आपकी सुशीला हो गई, आपकी कौन हो गई, आपकी सुशीला, सुशीला भी आ सकता है, स्नेहलता भी आ सकता है। तीसरी महिला की बात करें, जैसे आपकी भगवती हो गई, कौन सी हो गई, आपकी भगवती हो गई। और बात करें आपकी चंद्रकांता कुमारी हो गई, आपकी चौथी महिला की बात करें आपकी चंद्रकांता कुमारी। पांचवी महिला की बात करें तो आपकी कमला देवी, कौन, आपकी कमला देवी। और धनराज भारती भी याद कर सकते हो आप, धनराज भारती। तो ये आपकी प्रमुख महिलाएं थी आपकी किसी मेवाड़ प्रजामंडल से, और इधर मैंने मारवाड़ प्रजामंडल की महिलाएं बता दी, ताकि आप दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं तो आपको गलत होने की संभावना कम हो जाए। ठीक है, और हमें पूछा गया था कि सुशीला भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से, तो मेवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन कहाँ पर होता। तो यहाँ पर पहला पूछा है कि नवंबर 1941 में होता है आपका कौन सा, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर होता। देखो दोस्तों सबसे पहले तो याद करना चाहिए आपको, नवंबर 1941 दे रखा है, तो डेट भी आ सकती है आपकी। तो कब होता है आपका, डेट की बात करें तो 25 से 26 नवंबर, 25 से 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था। आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, माणिकलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। तो 26 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका, आचार्य कृपलानी। किसने किया था आपके, आचार्य कृपलानी ने किया था। और सीधा बात करें विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग लिया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन था वार्षिक अधिवेशन में, उसमें किसने भाग लिया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना आपको। जो नेहरू परिवार है ना, नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य हो या मेवाड़ में कुछ भी हो, छोटा मोटा परिवर्तन हो, माणिकलाल वर्मा कुछ भी करता है ना, तो यहाँ से नेहरू परिवार से कोई ना कोई सदस्य जरूर होता था। ठीक है, आचार्य कृपलानी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया, और माणिकलाल वर्मा ने क्या किया, इसकी अध्यक्षता की, अध्यक्षता की। तो सीधा 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो आ जाएंगे यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 25 से 26 नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था। तो उद्घाटन किया था आपके आचार्य कृपलानी ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें भाग लिया था, माणिकलाल वर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी, माणिकलाल वर्मा ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत सिंह मेहता की बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे दिया गया था। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार है वो किसे दिया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, पन्नालाल दर्जी। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया, जो राजस्थान के सीएम भी रहे हैं आपकी, और सब सर्वाधिक कार्यकाल वाले आपके राजस्थान के सीएम कौन रहे, आपके मोहनलाल सुखाड़िया रहे। सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया रहे। ठीक है, राजस्थान का आधुनिक भारत यानी आधुनिक राजस्थान का निर्माता या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ किससे बोला जाता है, आपका मोहनलाल सुखाड़िया को बोला जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके सीधे पूछ जाते हैं। सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में जब पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था तब आपके मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे सीधे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तब आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। नाम देखते ही आपको याद आना चाहिए। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सब्जेक्ट कौन सा भी हो, चाहे अपने आर्ट्स जो इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे आपकी कला संस्कृति पढ़ रहे हो, यदि वहाँ पर कोई नाम आता है, यूनिक नाम आता है, तो उसके बारे में हर सब्जेक्ट के बारे में जुड़ा हुआ है तो याद करना। पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हो तो पॉलिटिकल साइंस का नाम आपको देखते ही याद आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष थे। माणिकलाल वर्मा आप जानते हो प्रथम जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की थी मालिक के लाल वर्मा ने। ये हम फटी चुके आपके। पन्नालाल दर्जी का कोई उपयोगी था क्या भाई यहाँ पर? पन्नालाल दर्जी अरे प्रमुख सत्याग्रही में से एक थे आपके, जो प्रमुख सत्याग्रही थे आपके मेवाड़ के, उनमें से एक कौन थे आपके? पन्नालाल दर्जी थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो कल हमने पढ़ा था कि भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। तो मैंने आपको कल क्या बताया था? कल नहीं परसों पढ़ा था हमने, यानी कि जन जागृति वाला टॉपिक पढ़ा था ना आपका, राजस्थान में जन जागृति। यदि आप दोस्तों नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके आधुनिक राजस्थान के इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके जन जागृति वाला देखना। वहाँ पर सारी संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं थी, जितने भी समाचार पत्र थे, वो सारे आपके एक क्लास में MCQ के माध्यम से कवर करवाए गए हैं। यहाँ पर देखो हमने पढ़ी थी आपकी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1927 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी आपकी? मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुई थी आपकी? मुंबई के अंदर। और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक में 3 सदस्य का नाम आता है आपका। संस्थापक की बात करें तो वैसे देखिए संस्थापक का प्रमुख नाम तो वही आता है जो अध्यक्ष रहता है। तो अध्यक्ष कौन थे आपकी? वो थे आपके राव रामचंद्र। कौन थे अध्यक्ष? यानी संस्थापक की बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? राव रामचंद्र थे। ठीक है, सीधा पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इनके बात करें मंत्री थे आपके विजय सिंह पथिक, और आपके कौन थे? राम नारायण चौधरी, कन्हैयालाल कलंकी, 4 व्यक्ति और थे आपके। इसके अलावा अन्य सदस्य विजय सिंह फतिक थे आपके, विजय सिंह फतिक, राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण चौधरी, और तीसरे व्यक्ति थे आपके कन्हैयालाल कलंकी। ठीक है, कलंकी थे या कलंत्री थे? कलंत्री थे। ठीक है, कलंत्री। ठीक है, जैसा याद आ गया मुझे, कलंत्री थे। ये 4 सदस्य थे आपके, रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, कन्हैयालाल कलंत्री। ठीक है, और 1927 में स्थापना हुई थी, बम्बई में हुई थी। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है आपका? प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन होता है आपका मुंबई के अंदर। प्रथम अधिवेशन कब होता है? मुंबई के अंदर होता है। और कब होता है आपका? 1927 में होता है आपका। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके इसके संस्थापक रामचंद्र। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं आपके दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछिए आपके। वैसे ये से पूछे कि भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान कितने सदस्य थे? भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजस्थान के सदस्य, ये क्वेश्चन भी आ चुका आपका। राजस्थान के सदस्य तो कितने सदस्य शामिल थे भाई इसमें? 7 सदस्य। याद करना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें से हम देखो विजय सिंह फतिक पढ़ चुके हैं आपकी। कहाँ के थे आपके? बताओ भाई। विजय सिंह फतिक बिजौलिया, जोधपुर या मेवाड़? तो मेवाड़ से हो गए। इसके अलावा देखो आपके कन्हैयालाल कलंत्री हम पढ़ चुके हैं आपके, ये जोधपुर से थे। रामनारायण चौधरी कहाँ से थे? जोधपुर के थे। सॉरी, रामनारायण चौधरी आपके मेवाड़ के थे। जयनारायण व्यास जोधपुर के थे। रामदेव पोदार बीकानेर के थे। एक न और था आपका कोटा के थे, नीवनूराम थे। कोटा के नीवनूराम रहता है। करौली के संस्था जो प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद्र माथुर थे। कौन थे आपके? त्रिलोकचंद्र माथुर भी थे। इसके अलावा एक सदस्य और था आपका अजमेर से शंकरलाल शर्मा थे। इस प्रकार 7 सदस्य आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बात करें तो राजस्थान के 7 सदस्य सम्मिलित थे। और इसी बात करें भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन आपका? 7वां अधिवेशन। और 7वां अधिवेशन कहाँ पर होता है आपका? उदयपुर में होता है। और हुआ कब था आपका? डेट की बात करें तो ये होता है आपका 31 दिसंबर 1945 को। 31 दिसंबर 1945 से नेक्स्ट डेट कौन सा हो गया भाई? 31 को, तो नेक्स्ट डेट 1946 में आएगी, 1 जनवरी 1946। तो ये 2 दिन आपका अधिवेशन होता है कौन सा? 7वां अधिवेशन उदयपुर में। किसका? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। मैंने क्या बोला? उदयपुर में कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे निहानी क्यों ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर कौन आएगा? आपके नेहरू परिवार की कोई ना कोई फैमिली देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। पूरा देखो वापस रिवीजन करवा दिया आपका, 3 दिन पहले पढ़ा था हमने, 3 दिन पहले आपका ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। और आज हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन, वैसे तो नाथद्वारा भी आ सकता है, मेवाड़ भी आ सकता है, क्योंकि नाथद्वारा किसमें था, मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर ही था, ठीक है। श्रीमती किरण देवी, श्रीमती राजबाला, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती गंगाबाई, एक महिला आपके यहाँ से याद कर लेना दोस्तों। तो 29 में राइट आंसर क्या जगह आपका, 29 में राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती गंगाबाई, ऑप्शन नंबर 4 आप राइट आंसर। और कलाम पूछेगा तो कलाम आपके ऑप्शन में देगा आपका कजोड़ भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कजोड़ भाई का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीमती गंगाबाई का दूसरा नाम क्या था आपका, कजोड़ भाई था। उपनाम की बात करें कजोड़ देवी, सॉरी कजोड़ देवी पूछेगा, गंगाबाई नहीं आपकी कजोड़ देवी। ये टू इस टेस्ट की बात करें आपके, जैसे कलाम की टेस्ट की बात करें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, तो कजोड़ देवी ही दिया है बार बार क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पर जब तक संस्कृत विभाग के पेपर करवाया था आपके दोस्तों को, फर्स्ट ग्रेड का पेपर मैंने करवाया था एनालिसिस, इसके अलावा आपकी सामान्य विभाग के पेपर एनालिसिस करवाया था, तो सब में आपकी कजोड़ देवी ही दिया है कलाम ने, और सभी टेस्टों में क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो याद कर लें दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है। कलाम के जितने भी क्वेश्चन है, टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें लगभग आपके 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अभिनय जगन्नाथ अधिकारी, अमृतलाल पायक, कपूर चंद पाटनी। देखो कपूर चंद पाटनी का नाम आया है यहाँ पर, तो देखो कपूर चंद पाटनी हम पढ़ चुके हैं नाम, तो ये नाम हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसने स्थापना की थी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की। किसकी स्थापना की थी आपकी, 1931 में जयपुर प्रजामंडल। तो ये तो आपका सीधा क्वेश्चन हो गया कि यदि सीधा पूछे आपको कि कपूर चंद पाटनी नाम आया, तो देखते ही आपको नाम याद आ जाना चाहिए कि जयपुर प्रजामंडल। अब बच्चे 3 व्यक्ति, आप कितने व्यक्ति बचे, आपके 3 व्यक्ति बचे, जिसमें अभिनय हरि है, जगन्नाथ अधिकारी है, अमृतलाल पाठक। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, अभिनय हरि। क्या जाएगा आपका, अभिनय हरि, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने कोटा का कल बताया था, कल आपने संस्था बताया आपके पंडित नीनूराम, बताया मैंने कल आपको, कल मैंने क्या बताया कि कोटा का संस्थापक था नीनूराम, फिर मैंने क्या बताया कि संस्थापक आपका अभिनय हरि। आज क्या बता रहा हूँ मैं, अभिनय हरि बता रहा हूँ। अब वो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ना। तो दोस्तों संस्थापक का नाम 3-4 व्यक्ति मिलकर आपकी प्रजामंडल की स्थापना की थी, एक व्यक्ति ने स्थापना नहीं की। तो इन 3-4 व्यक्तियों के नाम जो मोस्ट नाम है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं हम आपकी कोटा की, कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं। तो दोस्त कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं सबसे पहले, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले, तो स्थापना हुई थी इसकी आपकी 1939 में। कब हुई थी आपकी, 1939 ईस्वी के अंदर हुई थी। संस्थापक की बात करें, संस्थापक की बात करें तो मुख्य रूप से संस्थापक आएगा आपका पंडित नीनूराम, सॉरी नैनूराम, और दूसरा नाम आएगा आपका अभिनय हरि। दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब जो एक क्वेश्चन में पंडित नीनूराम पूछेगा, दूसरी पारी के अंदर अभिनय हरि पूछेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोनों व्यक्तियों के आपके नाम याद होने चाहिए। वही पूछे कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन की बात करें दोस्त, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था आपका, 1939 के अंदर ही हुआ था आपका। कहाँ पर हुआ था आपका, स्थान की बात करें तो मांगरोल, कहाँ पर हुआ था आपका, मांगरोल के अंदर हुआ था। वही बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी, इसकी अध्यक्षता की थी आपकी पंडित नीनूराम ने। देखो वापिस वही लिख रहा हूँ मैं, नैनूराम, ठीक है। और स्वागतकर्ता कौन थे इसमें, स्वागतकर्ता की बात करें तो स्वागतकर्ता थे आपके मोतीलाल, कौन थे आपके, मोतीलाल। तो एक और यहाँ नाम पूछा जाएगा सीधा कि कोटा जैसे पूछा जाएगा कि इनमें से मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति कौन सा नहीं है, तो 3 व्यक्ति दे देगा आपका मेवाड़ प्रजामंडल के, जैसे आपके बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, और आपके दे देगा कोई और एक व्यक्ति और, जैसे आपके
बात करें आपके राजेंद्र सिंह चौधरी दे देगा, ठीक है, जो आपके जो नाथद्वारा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, लेकिन मेवाड़ आता है नाथद्वारा, तो राजेंद्र सिंह चौधरी दे दिया। और एक दे देगा आपका मोतीलाल। तो कौन सा नहीं है भाई मेवाड़ प्रजामंडल से? मोतीलाल। तो मोतीलाल किस प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था? आपका कोटा प्रजामंडल से। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी आजकल पैटर्न चेंज होने के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं। दूसरे अधिवेशन को मैं इधर बता देता हूँ आपको। दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन होता है आपका 1940 के अंदर। 1940 के अंदर होता है कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन। कहाँ पर होता है आपका? रामतलाई कोटा, रामतलाई। और ये कहाँ पर आपकी? तो कोटा के अंदर। सीधा पूछिए कि रामतलाई कहाँ पर? आपकी कोटा के अंदर रामतलाई है, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी आपकी? अध्यक्षता इस बार आपके न्यूनराम ने नहीं की थी अध्यक्षता। इस बार दूसरा संस्थापक सदस्य कौन था आपका? अभिनहरी, अभिनहरी ने की थी, ठीक है, याद कर लें दोस्तों। और अतिथि कौन थे इसमें? भाई यही सीधा क्वेश्चन पूछिए कि कोटा प्रजामंडल के दूसरे अधिवेशन में अतिथि कौन थे? तो अतिथि आपके विजय सिंह फतिक। कौन थे आपके? विजय सिंह फतिक, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटा के अंदर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोटा के अंदर जो जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? जन जागृति का श्रेय। तो कोटा में जन जागृति का श्रेय 1918 में ही प्रारंभ हो गया था। कब हो गया था आपका? 1918 में प्रारंभ हो गया था। और इसका श्रेय किसको जाता है भाई आपका? पंडित नेनूराम को, पंडित नेनूराम को पूछा जाता है। और यही बात कर ले आपके पंडित न्यूनराम आ गया, तो पंडित न्यूनराम ने किसकी स्थापना की थी आपकी? बताओ भाई। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी 1918 के अंदर। प्रजा प्रतिनिधि सभा, याद कर लेना दोस्तों कि प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कोटा प्रजामंडल के अंदर किसने की थी? तो पंडित न्यूनराम ने की थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा आपको। तो ये था आपका कोटा प्रजामंडल, जो हमने विभिन्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। लगभग थ्योरी की बात करें तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी? अभिनहरी भी आ सकता है, पंडित न्यूनराम भी आ सकता है। पंडित न्यूनराम के बारे में पूछे तो जन जागृति का श्रेय जाता है कोटा के। 1918 के अंदर इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कोटा राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कोटा राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन मैंने कल भी बताया था, इसकी डेट याद होनी चाहिए आपकी 1942 ईस्वी में। कब होता है आपका? 1942 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखो दे रखा है भूरीलाल भैया, तो आपको ये तो पता होना चाहिए भूरीलाल भैया यहाँ का सदस्य नहीं था आपका, ठीक है। माणिकलाल वर्मा आपके कोटा का सदस्य नहीं थे, कोटा प्रजामंडल के। तो दो ऑप्शन तो आपको कैंसिल हो गए आपके। अब आप ही पूछ लोगे सर भूरीलाल भैया और माणिकलाल वर्मा दोनों के दोनों किससे संबंधित थे आपके? दोनों के दोनों आपके मेवाड़ प्रजामंडल से थे। किससे थे आपके? मेवाड़ प्रजामंडल। तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मेवाड़ प्रजामंडल के भूरीलाल भैया क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे। क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे। और मेवाड़ प्रजामंडल के आपके माणिकलाल वर्मा क्या थे? आपके महामंत्री थे, जो हमने कल ही पढ़ा है। कल ही क्या? आज ही पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है हमने, महामंत्री वगैरह, उपाध्यक्ष वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको कन्फर्म होना चाहिए। यदि आपने क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो देखो दो ऑप्शन कट गए ना आपके, कट गए ना, इसी प्रकार से कटेंगे। अब बच्चे आपके पंडित न्यूनराम शर्मा और अभिनहरी, ये दोनों आपके कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे। अब बताओ कौन करेंगे? बताओ भाई। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके पंडित अभिनहरी ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा दोस्त, ठीक है। और 1945 में इस आंदोलन के अंदर कौन विद्यार्थी भी शामिल हो गए थे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप देखो धौलपुर प्रजामंडल की ओर हम जा रहे हैं। माणिकलाल वर्मा, तो देखो माणिकलाल वर्मा तो नहीं थे आपके, ठीक है, ये तो आपको कैंसिल हो गया ना। अरे माणिकलाल वर्मा तो धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, नहीं थे। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? मेवाड़। यह तो सही है सर, आपने बता दिया। अब 3 व्यक्ति बचे, कृष्णदत्त पालीवाल, विधि शंकर त्रिवेदी, मास्टर आदित्यनाथ। तो हमें पूछा कि धौलपुर प्रजामंडल की बात करते दोस्तों। सबसे पहले देखो धौलपुर प्रजामंडल की बात कर लेते हैं नीचे। धौलपुर प्रजामंडल,
देखो धौलपुर प्रजामंडल की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी? भाई स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 के अंदर। किसके अंदर? 1936 के अंदर, ठीक है। और संस्थापक सदस्य कौन थे आपके? सबसे पहले बात करें संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन कौन थे वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो आपके पंडित कृष्णदत्त पालीवाल का नाम भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल प्रसाद भी आ सकता है, जवाहरलाल प्रसाद भी थे। इसके अलावा आपका जवाहरी लाल इंदू भी आ सकता है, आपका जवाहरी लाल इंदू, ठीक है। इसके अलावा आपकी कौन आ सकता है? आपका मूलचंद भी आ सकता है। तो देखो सीधा पूछ रही कि धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापन यानी कौन है, यानी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में बाकी अन्य प्रजामंडलों के सदस्य दे दे और यहाँ पर इनमें चार में से कोई भी एक दे दे, तो आपको इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन बनेगा फिर यहाँ पर आपके अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष कौन थे आपके? संस्थापक तो देख लिए, लेकिन अध्यक्ष कौन थे आपके? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि हमारी जगह कम है। कृष्णदत्त पालीवाल क्या थे? आपके अध्यक्ष थे। इस तरह से शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे आपके। अध्यक्ष कौन बने थे आपके? कृष्णदत्त पालीवाल। तो 32 का राइट आंसर भी क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। वहीं आपको पूछे कि मास्टर आदित्यनाथ ये थे आपके भरतपुर प्रजामंडल संबंधित। किस संबंधित? आपकी भरतपुर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष थे। भरतपुर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन पूछे कि मास्टर आदित्यनाथ कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष थे। विद्या शंकर त्रिवेदी बात करें तो ये आपके थे सिरोही प्रजामंडल से। सिरोही प्रजामंडल, वर्दी भी आ सकता है, विधि भी आ सकता है, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। तो देखो ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाते हैं यदि आपने अच्छे से पाठ का एनालिसिस किया, अच्छे से थ्योरी पढ़ी आपने एक बार दो बार, फिर एमसीक्यू का एनालिसिस किया, तो ऑटोमेटिक आपके नाम देखते आपको याद आ जाएगा इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और मैंने बताया था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई थी। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना बात करें तो 1938 के अंदर। 1938 के अंदर। आप देखो हम वापस आते हैं आपके धौलपुर प्रजामंडल। ये तो हमने ऑप्शनों की व्याख्या की है, ऑप्शनों की व्याख्या की तो आप धौलपुर प्रजामंडल पर वापस आते हैं। क्या पूछे जाते हैं धौलपुर प्रजामंडल के क्वेश्चन? देखिए एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है आपके ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल इंदू के बारे में। तो ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल इंदू ने किसकी स्थापना की थी? देखो एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ज्वाला प्रसाद और जवाहरीलाल इंदू की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो मूलचंद यहाँ पर सचिव थे भाई। मूलचंद आपके बात करें सीधा धौलपुर प्रजामंडल के क्या थे? सचिव थे। इन दोनों की बात करते हैं सबसे पहले, अलग पेन से मैं समझा देता हूँ आपको। इन्होंने एक स्थापना की थी 1934 में, कौन सी? धौलपुर नागरी प्रचारणी सभा। 1934 में नागरी प्रचारणी सभा कहाँ पर की थी? आपकी धौलपुर के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि धौलपुर के अंदर नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरीलाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आ सकता है आपका। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, पूरा नाम याद करना चाहो तो मैं लिख देता हूँ ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। इन्होंने धौलपुर में क्या की थी? आपकी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? आपकी 1934 के अंदर की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है धौलपुर प्रजामंडल में एक कांड होता है आपका, कौन सा? तस्सीमो कांड, सॉरी तस्सीमो कांड। कौन सा कांड आपका? तस्सीमो कांड। तो हर चीज़ को हम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है वो हर चीज़ बताऊंगा। इंपॉर्टेंट दोस्त है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तस्सीमो कांड पूछा जाता है, ठीक। कब होता है ये आपका? यह होता है आपका 12 नवंबर 1946 को। कब होता है आपका? 12 नवंबर 1946 को होता है। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि 12 नवंबर 1946 को कौन सा कांड होता है आपका? तस्सीमो कांड होता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं डेट गलत बता दी मैंने आपको शायद। इसके दिन तो क्या होता है आपका? 12 नवंबर 1946 को तो सम्मेलन हुआ था। कौन सा आपका? सार्वजनिक सभा में तस्सीमो नामक स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर झंडा फहराया गया था। इस दिन तो क्या होता है आपका? सम्मेलन हुआ। और इसके तहत आप बात करें आपके तस्सीमो कांड होता है आपका 8 अप्रैल 1947 को। 8 अप्रैल 1947 को। और इसमें 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे आपके, और उनके नाम पूछे जाते हैं आपके। उनका नाम क्या था? छत्तर सिंह और पंचम सिंह। छत्तर सिंह और पंचम सिंह,
तो ये सीधा पूछ लिया कि तत्सम कांड से संबंधित सम्मेलन कब हुआ था, तो वो होता आपका 12 नवंबर 1946 को। और तत्सम कांड कब हुआ था, तत्सम कांड हुआ था आपका 8 अप्रैल 1947 को। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये आपकी, बहुत बार। और दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए दोस्त। दोनों व्यक्ति कौन से, छत्तर सिंह और आपके पंचम सिंह। छत्तर सिंह और पंचम सिंह के नाम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था हमारा धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्णदत्त पालीवाल। याद हो गया ना, पूरा धौलपुर प्रजामंडल हम पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। तो देखिए 33वां क्वेश्चन क्या आपका, 33वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा है। तो मुंशी त्रिलोकचंद माथुर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखो बीकानेर हम पढ़ चुके हैं, जयपुर हम पढ़ चुके हैं, मारवाड़ हम पढ़ चुके हैं। तो त्रिलोकचंद जी का नाम तो नहीं है कहीं पर भी, नहीं है ना। तो कौन सा बच्चा आपका, करौली प्रजामंडल बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपको पता है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके बीकानेर प्रजामंडल की। तो यहाँ पर देखो बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं, इसके संस्थापक कौन थे आपके। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे आपके मगहराम वेद। तो मैंने क्या नाम बोला, मगहराम वेद बोला, मगहराम वेद। और कब की थी स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी दोस्त। स्थापना की बात करें तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1936 के अंदर। और कहाँ पर होती है आपकी, कलकत्ता के अंदर होती है। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। जयपुर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, देखो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 के अंदर। और किसने की थी आपकी, कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। कपूर चंद पाटनी के साथ आपको जमनालाल बजाज भी आपको याद होना चाहिए। जमनालाल बजाज जो हम कल पढ़ चुके हैं, जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी 1927 के अंदर। वो चीज़ें हम कल हमने पढ़ाई की थी, अरे हमने पढ़ा था ना 1927 के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी किसने, जमनालाल बजाज ने। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर हुई थी। तो मुख्य रूप से जयनारायण व्यास आपको नाम देखने को मिलेगा, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास सीधा नाम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें आपके मारवाड़ प्रजामंडल में आपके भंवरलाल सराफ का नाम देखने को मिलता है आपका, कौन ना, भंवरलाल सराफ। भंवरलाल आपके सराफ। इसका याद करना दोस्तों, ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे आपके, प्रथम अध्यक्ष थे। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आपकी करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल में आपको सबसे पहली चीज़ याद होनी चाहिए कि इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक थे आपके त्रिलोकचंद माथुर, ठीक है। और कब हुआ था इसका, यानी स्थापना कब हुई थी अभी करौली प्रजामंडल की। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका करौली प्रजामंडल से। तो 1938 के अंदर कब हुई थी आपकी, 1938 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अलवर राज्य में जन जागृति का सूत्रपात किसे ने किया, अलवर राज्य में। तो भोगीलाल पांडे की बात करें तो ये तो आप जानते हो सभी चीज़ें, मैंने कल में बताया था। भोगीलाल पांडे, मंगीलाल भवे। तो भोगीलाल पांडे आपके वांगड़ क्षेत्र से जुड़े हुए थे, किसी वांगड़ क्षेत्र से। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, भोगीलाल पांडे ने। ये हम पढ़ चुके हैं आपके पीछे जनजातियों के अंदर। फिर एक बार बताते हैं, प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर याद होना चाहिए कि इन्होंने 1944 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी, डूंगरपुर प्रजामंडल। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि डूंगरपुर प्रजामंडल की संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके भोगीलाल पांड्या। और कब की थी आपकी, 1944 की थी, ठीक है। मांगीलाल भवे को आप भूल ही नहीं सकते, इतनी बार बता चुका हूँ आपको कि 1946 में इसने स्थापना की थी। किसकी, 1946 में किसकी स्थापना की थी आपकी, झालावाड़ प्रजामंडल की। किसकी, झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल याद करें दोस्तों। वही पूछे आपके हरिनारायण शर्मा। तो हरिनारायण शर्मा ने किसकी थी आपकी, इन्होंने की थी आपकी अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1900। हरिनारायण शर्मा ने की थी आपकी अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना। और कब की थी आपकी, याद करना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है और बार बार पूछी जाती है आपकी 1938 के अंदर। तो 1938 में अपनी अभी आपका करौली पढ़ा था, 1938 में हम आपके ये पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है। 1938 में बहुत ज़्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, सबसे ज़्यादा आपकी 1938 में हुई थी आपकी प्रजामंडलों की बात करें तो। और हमें क्वेश्चन पूछा गया कि अलवर राज्य में जनजागृति का सूत्रपात किसने किया था, वो क्या था आपके हरिनारायण शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई दोस्त, सीधा क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अलवर प्रजामंडल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य की बात करते हैं सबसे पहले हम कि संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो याद करना दोस्तों, आपके थे हरिनारायण
शर्मा तो हो गए आपकी, ये तो अध्यक्ष हो गए। इनके अलावा और कौन थे आपकी? मास्टर भोलानाथ और आपकी कौन थे? मास्टर भोलानाथ थे आपकी, कुंज बिहारी मोदी थे, कुंज बिहारी मोदी और आपकी मास्टर भोलानाथ, मास्टर भोलानाथ। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वहीं बात करें आपके हरिनारायण शर्मा के बारे में, तो इनका एक क्वेश्चन सीधा बनता है आपका, बार बार पूछा भी जाता है कि इन्होंने आदिवासी संघ और आपके वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी। अलवर में आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे आपके? हरिनारायण शर्मा थे। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं आपके अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब होता है आपका? प्रथम अधिवेशन होता है आपका 1 जनवरी 1944 को, 1 जनवरी 1944 को, यानी 1938 में आपका बना था आपका अलवर प्रजामंडल, और आपकी प्रथम अधिवेशन होता है आपका 1 जनवरी 1944 को अधिवेशन होता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भवानी सहाय शर्मा ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? भवानी सहाय शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा अलवर प्रजामंडल से यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के बारे में हम पढ़ चुके थे, आपके सोरों को लेकर रोंदे हुए सोरों को लेकर थे, ठीक है, सारा क्वेश्चन हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। अंजुमन खादिमन जो आपके इस्लाम संस्थान वगैरह थी, वो सारे हम पीछे किसान आंदोलन और आपकी जन जागृति के अंदर पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? देखो, एक तो राजगढ़ अलवर में पड़ता है, यहाँ पर राजगढ़ चर्चा में क्यों है? देखो, एक तो आपका रेलवे स्टेशन घोषित किया था ना आपके बीकानेर से मोदी ने, राजगढ़ भी उसमें था आपका, अलवर वाला राजगढ़। मैंने बताया था आपको बार बार कि बीकानेर दौरे पर आए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। पहली बार आपके जो बीकानेर जो सम्मेलन थी, रैली थी, या वो कहाँ पर था आपका? बीकानेर के अंदर था। और वहीं पर आपके जो रेलवे स्टेशन घोषित किए थे 8, उनमें से एक आपका राजगढ़ रेलवे स्टेशन सम्मिलित था, ठीक है। हर चीज़ आपको नाम देखते ही याद आ जानी चाहिए। मैंने तो ये बताया आपको बार बार, इन चीज़ें सिखाई। जिन दोस्त शुरू से जुड़ा हुआ है तो उन चीज़ों की चीज़ें क्वेश्चन पकड़ना और आपकी शब्द पकड़ना मैंने आपको उन लोगों को सिखाया, और अब तक सीख भी चुके होंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट सप्ताह में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दिया 105 क्वेश्चनों का, तो आप सब समझ सकते हो। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? श्री सत्यदेव विद्याकर, हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता, मास्टर भोलानाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 का? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सत्यदेव विद्यालंकार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस रियासत के शासक को ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी सरकार बनाने का पक्षधर होने के कारण उसे अपने पद से हटा दिया? भरतपुर महाराजा किशन सिंह, अलवर महाराजा तेज सिंह, धौलपुर महाराजा उदयपान सिंह, बीकानेर महाराजा साधु सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर महाराजा किशन सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी राजा महाराजा थे, उन्होंने किसी ने भी प्रजामंडल का सहयोग नहीं किया। प्रजामंडल की स्थापना में बहुत कम सहयोग किया था। बाकी यदि हमने अब तक जितने भी हम प्रजामंडल पढ़े उनमें, लेकिन एकमात्र भरतपुर रियासत ऐसी थी जिन्होंने प्रजामंडल खुद बनाया था। रियासत ऐसी थी जिन्होंने राजा ने ही खुद प्रजामंडल को प्रोत्साहित किया था, खुद बनाया था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसीलिए करशन सिंह या किशन सिंह आ सकता है, और इन्हीं का नाम करशन सिंह भी था आपका, करशन सिंह। ये भी आप पूछा जा सकता है। इनको गद्दी से अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के इस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं? बीकानेर हम पढ़ चुके हैं, धौलपुर हम पढ़ चुके हैं, बांसवाड़ा हमने पढ़ चुके हैं, तो भरतपुर से थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काशी से संबंधित है आपकी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, हमने अब तक बात करते हैं, हमने सब प्रजामंडल की बात की है, बांसवाड़ा की नहीं की, तो बांसवाड़ा यहाँ पर याद कर लो। देखो, बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें, इनकी स्थापना कब हुई थी आपकी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1945 के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक थे आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी।
सीधा क्वेश्चन पूछिए कि आपकी बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कभी 1945 में, इस संस्थापक के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। भरतपुर प्रजामंडल का नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम। ये लो भरतपुर प्रजामंडल आ गया आपका। देखो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके अध्यक्षता में की गई? तो 1936 अमृतलाल पायक, 1936 गोपीलाल यादव, 1939 अमृतलाल पायक या आपकी 1938 गोपीलाल यादव। तो आपकी बात करते हैं तो इसकी आपकी भरतपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हम 1938 के अंदर हुई थी। तो 1938 एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 गोपीलाल यादव। ठीक है, गोपीलाल यादव आपका आ सकता है। इसके अलावा आपका किशनलाल जोशी आ सकता है। किशनलाल जोशी भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन आ भी चुका है, पीछे मैंने करवाया आपको। गोपीलाल यादव की बात करते हैं दोस्तों, गोपीलाल यादव ने किसकी स्थापना की थी? देखो गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव की बात करें तो इन्होंने आपकी 1928 नवंबर 1928 में, नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की। सीधा पूछिए कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना किसने की थी? आपके गोपीलाल यादव ने की थी, इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इसका अध्यक्ष बने, और आपके देशराज इसका सचिव बने थे। आपके इसके अध्यक्ष तो कौन बने? आपके गोपीलाल यादव, और सचिव कौन बने? आपके देशराज बने। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि सचिव कौन थे? आपके देशराज थे, जिन्होंने सीकर आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। मैंने यहाँ पर आपको कोष्टक के अंदर लिखाया था कि देशराज भरतपुर। ठीक है, तो किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? आपके भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मेला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया, कमला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कोकिला देवी, विमला देवी। तो 39 का राइट आंसर क्या जो है आपका? वो जो है आपका सुशीला त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। कौन थी? सुशीला देवी त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? आप देखो चुन्नीलाल प्रभाकर, बगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट, कृष्णदत्त पालीवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गोकुलभाई भट्ट। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। और गोकुलभाई भट्ट ने स्थापना कब की थी? आपकी स्थापना की बात करें तो स्थापना की थी आपकी 1939 में। तो सिरोही, सॉरी डूंगरपुर, सॉरी सिरोही की नहीं, आपकी डूंगरपुर पूछा है। मुझे सिरोही याद आ गया। अच्छा, सिरोही बताना था मैंने इसके साथ। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? चुनीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल, भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भोगीलाल पांड्या। और इसकी कब स्थापना की थी? आपकी 1944 के अंदर। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। मैं बता रहा था आपको गोकुलभाई भट्ट, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था इसलिए मुझे ये याद आ गया। गोकुलभाई भट्ट की बात करें, इसने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? आपकी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, क्योंकि हमने सिरोही प्रजामंडल अभी तक नहीं पढ़ा है इसलिए। ठीक है, ये मुझे याद आ गया, दिमाग में ये चल रहा था। तो 1939 में इसने स्थापना की थी। कब? 1939 में। और गोकुलभाई भट्ट को क्या बोला जाता है? आपका राजस्थान का गांधी भी बोला जाता है। राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। ठीक है दोस्त, एक बार दोबारा देख लीजिए। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किससे के प्रयासों से हुई थी? तो भोगीलाल पांड्या की। देखो कृष्णदत्त पालीवाल की बात करें तो कृष्णदत्त पालीवाल किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? आपके धौलपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो धौलपुर प्रजामंडल हम पढ़ चुके हैं। आपके जिज्ञासु वगैरह आपके सारे क्वेश्चन आए थे, अभी हमने पढ़े ना धौलपुर प्रजामंडल को। कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोहरीलाल इंदू। धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पर हमने सब पढ़ चुके हैं। हरिनारायण शर्मा। ठीक है, वैसे सर स्थापना किसकी थी? आपके धौलपुर प्रजामंडल की 1938 के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चुन्नीलाल प्रभाकर को आपको कमेंट के अंदर बताना है कि कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटलिया का स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? तो भोगीलाल पांड्या से भी देख सकते हो आप। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे याद करना है प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना की बात करें दोस्त तो स्थापना हुई थी आपकी 1945 के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे? आपके संस्थापक वो कौन थे? आपके अमृतलाल पाइक, अमृतलाल पाइक।
सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो आपके अमृतलाल पायक ने की थी। कब की थी? आपकी 1945 के अंदर की थी। ठीक है, और बांसवाड़ा हम फट ही चुके हैं। बांसवाड़ा की आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी 1945 में, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1944 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भवे। तो मांगीलाल भवे मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। मांगीलाल भवे आपको ज़्यादातर याद करना है। ये किससे जुड़े हुए थे? आपके झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1946 में। ठीक है, कब की थी? आपकी 1946 में स्थापना हुई थी। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? बताओ भाई, 1939 में। किसने की थी? आपकी पंडित नेनूराम शर्मा। नेनूराम शर्मा। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो सिरोही प्रजामंडल हमने अभी देखा है आपका, अभी कन्फ्यूज हो गई थी क्वेश्चन के अंदर। तो 1939 में गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। और अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी भाई? 1938 में, हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो वो आपके हमने पढ़ा अभी, आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु भी आ सकता है, अन्य नाम भी आ सकता है। कन्हैयालाल मित्तल भी इनके साथ आता है, और मकबूल आलम भी इनके साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे आपके, अभी हमने देखा 1945 में स्थापना हुई थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। मांगीलाल भवे की बात करें तो झालावाड़, देखो दोबारा रिविजन करवा रहा हूँ मैं आपको, 1946 में। भोगीलाल पांडे की बात करें तो आपके डूंगरपुर, कब हुई थी? 1944 के अंदर। अमृतलाल पाठक की पाई की बात करें तो प्रतापगढ़, और कब हुई थी आपकी? 1945। ये लो, चार प्रजामंडल आपको याद हो गए, चारों प्रजामंडलों की डेट आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? देखो ये अभी के क्वेश्चन है, वर्तमान में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जयपुर प्रजामंडल के थे, सिरोही प्रजामंडल के थे, डूंगरपुर प्रजामंडल के थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सिरोही प्रजामंडल से। भाई धर्मचंद सुराणा है वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे? सिरोही प्रजामंडल के से संबंधित थे। सिरोही प्रजामंडल की संस्थापक होते हैं, स्थापना कब हुई थी इसकी, वो भी याद होनी चाहिए आपको। तो इस तीन की स्थापना 1939 में। और किसने की थी आपकी? गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान गांधी भी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी आपकी, कपूर चंद पाटनी। डूंगरपुर की स्थापना 1944 में हुई थी, याद करना दोस्तों। और बांसवाड़ा की स्थापना हुई थी आपकी 1945 के अंदर। अब नहीं भूल सकते आप, बहुत बार बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही प्रजामंडल में महिलाओं का अधिवेशन कहाँ पर होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आबू, रेवदर, फालना, रानीवाड़ा। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 45 का? बताओ भाई, 45 का राइट आंसर हो जाएगा आबू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? 1934 की बात कर, देखो 1934 जैसे आपको दिखे ना, 1934 में तीन प्रजामंडल हुए थे आपके। कितने प्रजामंडल आपके? तीन प्रजामंडल। ऑप्शन दे रखी है सीधी, तीन प्रजामंडल कौन कौन से थे? तीनों नाम याद होने चाहिए आपको। तो तीन कौन कौन से थे आपके? 1934 वाले बात करें, हाड़ौती, ऑप्शन में हाड़ौती नहीं है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कौन सा था आपका? मारवाड़। तो देखो मारवाड़ जोधपुर दे रखा है, लेकिन एक चीज़ और देखते हैं आपका। तीसरा कौन सा था आपका? सिरोही, जो मुंबई के अंदर हुआ था। देखो सिरोही दो चीज़ पूछी जाती है, एक मैं गोकुल भाई भट्ट भी बता रहा हूँ आपको। गोकुल भाई भट्ट ने दोबारा आपके सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो की थी सिरोही के अंदर 1939 के अंदर। और सिरोही बम्बई के अंदर की थी, वो की थी आपकी वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। ठीक है, वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी 1934 के अंदर। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मारवाड़ का मतलब क्या आपका? जोधपुर ही है। ठीक है, तीनों आपको याद करने हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। इसकी की थी आपकी नैनूराम, नैनूराम। इसकी स्थापना की आपकी मारवाड़ की जयनारायण व्यास। और मुंबई के अंदर सिरोही की भी, मुंबई में कितने आपकी? वर्दी शंकर त्रिवेदी, वर्दी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47।
1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसने के प्रयत्नों से हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कांति चंद्र चौथानी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता। देखो बलवंत सिंह मेहता हम पढ़ चुके, किसे थे आपके? मेवाड़ के प्रथम अध्यक्ष थे, मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक, विजय सिंह पथिक किसी भी प्रजामंडल से नहीं जुड़े थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हम पढ़ चुके आपके धौलपुर प्रजामंडल। तो कांति चंद्र चौथानी कहाँ से बन गया आपके? ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ राज्य प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर 1 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वही बात करें आपकी किशनगढ़ की बात करें, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका आता है भाई। कांतिलाल चौथानी और स्थापना कब की थी आपकी? 1939 के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा था? मोहन सिंह मेहता, सीताराम लालस, श्यामल दास धंधवाड़िया और विजय दत्त था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मोहन सिंह मेहता। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके कलाम के, जो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे थे वो सारे हमने किए, और जितने प्रजामंडल थे आपके वो सारे कवर करने की कोशिश किए। एक प्रजामंडल रह गया आपका, कौन सा? कुशलगढ़। आपका कौन सा रह गया था? आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल रह गया। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1942 में, और ये किसने की थी आपकी? भंवरलाल निगमन। बाकी देखो हम जयपुर पढ़ चुके हैं, आपके बूंदी पढ़ चुके हैं, हाड़ौती पढ़ चुके हैं, मारवाड़ पढ़ चुके हैं, सिरोही मुंबई पढ़ चुके हैं, सिरोही आपके गोकुलभाई बटवाला पढ़ चुके हैं, बीकानेर हम पढ़ चुके हैं, धौलपुर हम पढ़ चुके हैं 1936, मेवाड़ 1938, अलवर 1938 पढ़ चुके हैं, भरतपुर 1938 पढ़ चुके हैं, शाहपुरा नहीं पढ़ा हमने, एक शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल सीधा पूछा जाता है शाहपुरा प्रजामंडल का क्वेश्चन। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1900 बताओ भाई, कब हुई थी आपकी? 1938 में। किसके द्वारा क्या की थी आपकी? देखो गोकुलाल असावा, गोकुलाल असावा, और इनके साथ कौन थे आपके? रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। वैसे यही इनकी यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। और शाहपुरा राजस्थान की प्रथम रियासत थी जहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। शाहपुरा की बात करें, प्रथम रियासत, जहाँ उत्तरदायी शासन की, जहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा शाहपुरा के बाद में बात करें, अभी करौली हम पढ़ चुके हैं, त्रिलोचन माथुर, कोटा हम पढ़ चुके हैं, किशनगढ़ हम कांतिलाल चौथानी हम पढ़ चुके हैं, कुशलगढ़ हमने अभी पढ़ लिया आपका, ठीक है, भंवरलाल निगमन, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। डूंगरपुर हम पढ़ चुके हैं, किशनगढ़ हम पढ़ लिया हमने, जैसलमेर हमने पढ़ लिया, बांसवाड़ा हमने पढ़ लिया, प्रतापगढ़ हमने पढ़ लिया, और आपका झालावाड़ हमने पढ़ लिया। तो सारे प्रजामंडल आपने यहाँ पर कवर करवा दिए गए दोनों क्लासों के अंदर, कल की क्लास और आज की क्लास, और आज की क्लास में आपकी कल की क्लास का रिवीजन भी करवाया गया। जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो क्लास कैसे लिए कमेंट के अंदर जरूर बताना, और लगभग हमने जितने भी पॉइंट की बात करें जो आप सीधे एग्जाम पूछ जाते हैं वो सारे आपके तीनों ही क्लासों की बात करें, चाहे जनजागृति की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, चाहे आपकी प्रजामंडल की बात करें, वो लगभग यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। अभी और भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, और भी एमसीक्यू करेंगे टेस्ट के साथ। 35 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू के, वहाँ पर और प्रजामंडल को और अच्छे से एनालिसिस कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए होंगे आपके कलाम के, जहाँ पर आपके जो जितने भी प्रजामंडल हो वो सारे कवर किए जा सके। इसके अलावा आप ये एक बार पूरे बुकलेट की और एक बार एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो लास्ट टाइम में आप रिवीजन करना चाहो तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास और एक हो जाएगी अपनी, ठीक है। जब तक आपके क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास के लिए कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, समझ में कैसा आया, या कुछ और सुधार करना हो, कुछ भी हो, बेझिझक आप क्लास कमेंट के अंदर बता सकते हो, ताकि इसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि उसी कमेंट पर निर्भर करता है कि अगली क्लास अपनी कैसी रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके एकीकरण के साथ। कल आधुनिक राजस्थान का जो माइनर टेस्ट हुआ है उसका अंतिम टॉपिक है, फिर आपका एक व्यक्तित्व बचेगा, यानी हम इतिहास कंप्लीट कर देंगे हम आपके। इसके बाद आपकी आईसीटी बचती है और आपकी कला संस्कृति बचती है, और बाकी हम पूरा हम पढ़ चुके हैं। आपका जितना भी जीके पार्ट का कॉमन सिलेबस है वो सब लगभग कर चुके हैं आपका। और जिनकी शैक्षणिक की बात करें तो जैसे आपके उपागम वगैरह है, सहायक सामग्रियाँ वगैरह है, मूल्यांकन विधियाँ हैं, ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। चाहे आरटी एक्ट हो, चाहे आपकी 2011 हो, 2012 हो, ठीक है, निजी विद्यालयों के नियम हो,
इसके अलावा आपके एक जो शिक्षा नीति 2020 है वो आपकी शेष है, यानी 3 टॉपिक शेष है, यानी कि लगभग हम 105 110 क्वेश्चनों तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कॉमन सिलेबस की बात करें, सभी सब्जेक्टों की बात करें तो 110 क्वेश्चनों तक हमने कंप्लीट कर दिया है। बाकी आपके 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट के बचते हैं, ठीक है। और आपके अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो आपके शिक्षण विधियों के 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं हर सब्जेक्ट। बाकी कॉमन पार्ट की बात करें, शिक्षण विधियों के अलावा जितना भी है सारा लगभग कॉमन ही है, आपके सेम सी है, लगभग कोई ज़्यादा अंतर नहीं है उनमें, तो सारी हम चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। जो दोस्त शुरू से हमें फॉलो कर रहा है टेस्ट सीरीज के साथ, तो उनके लिए आपका डिवीजन भी 3 से 4 बार हो चुका है, क्योंकि कोर्स हर टॉपिक को हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हर टॉपिक को हम 3 से 4 बार एक वीडियो के अंदर कवर करवाते हैं, यानी बोलता हूँ, लिखवाता हूँ, हर चीज़ आपको बार बार बताता हूँ। तो आप समझ सकते हो आपके एक साथ आपका 3 बार कोर्स कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट के साथ, मेजर टेस्ट के साथ, एमसीक्यू के साथ, और फिर आपकी रिवीजन क्लास के साथ। तो 4 बार तो मैं करवा रहा हूँ आपको हर टॉपिक। तो आप खुद समझ सकते हो आपको कितना अच्छा रिवीजन हुआ होगा। जो शुरू से जुड़ा उस दोस्त को पता है, बाकी नए तो जुड़ेंगे अभी, वो देखते रहेंगे, देखेंगे, पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देख सकते हो। फिर आपको आकलन का एहसास होगा कि जो हम देख रहे हैं, यानी आपका टाइम खराब नहीं होगा। क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आप कुछ दोस्त सोचते होंगे कि टाइम खराब होगा, नहीं बिल्कुल है। एमसीक्यू एनालिसिस करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है ये क्लासें। इसलिए मैं रात को 9 बजे डालता हूँ, दिन में दोपहर के अंदर डालता हूँ। बाकी आप अपने आप थ्योरी पढ़िए, आपकी एमसीक्यू एनालिसिस बात में कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।